देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है 498 ए की, तो वहाँ पर हमेशा पति के मन के अंदर एक डर की भावना आ जाती है। उनको लगता है कि कहीं अब हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। जी हाँ, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर 498 ए जैसा गंभीर फ़ॉल्स केस किया है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, अक्सर होता ये है कि पति-पत्नी के बीच में आपसी मतभेद होता है। मतभेद का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन महिला इस तरह से आरोप लगाती है पति पर कि वहाँ पर पति को लगता है कि अब उसका जेल जाना तय है, क्योंकि ये सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर महिला ने आपके ऊपर फ़ॉल्स केस किए हुए हैं, चाहे वो 498 ए का है, चाहे वो टीवी एक्ट है, लेकिन बात यहाँ पर हम करेंगे 498 ए जैसा गंभीर आरोप के विषय में। देखिए, जहाँ पर 498 ए का आरोप पत्नी ने लगाया है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस आरोप को पत्नी को साबित भी करना पड़ता है। यहाँ पर पत्नी सीधे से बोलती है कि मैं अपने सास-ससुर के साथ रही, पति के साथ रही, और इस बीच जितना समय वो उनके साथ रही है, उस बीच पत्नी को बार-बार धमकाया गया, दहेज की माँग की गई, मानसिक हिंसा पत्नी के साथ हुई है, और यहाँ पर सास-ससुर भी उस पर अत्याचार करते थे, उसे खाना नहीं देते थे, मायके वालों से बात करने नहीं देते थे। इस तरह से महिलाओं के आरोप पति और उनके घरवालों पर लगाए जाते हैं, और जब आरोप इस तरह के होते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं पति के मन में एक डर की फीलिंग आ जाती है। उसको लगता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मेरे माता-पिता भी इसमें इन्वॉल्व है, मेरी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है, और यहाँ पर वो डर की स्थिति में वो तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि समझौता आपको तभी करना है जब दोनों पक्ष की गलती होती है। थोड़ी गलती आपकी है, थोड़ी आपकी वाइफ़ की है, और कहीं न कहीं आप बच्चे के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह के केसों में समझौता किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर महिला झूठा आरोप लगा रही है, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कभी समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आज समझौता कर लेते हैं, तो हो सकता है कल फिर वो इससे भी गंभीर आरोप आप पर लगा दें। देखिए, 498 ए के केस में पत्नी 2 माध्यम से कंप्लेन कर सकती है। पहला माध्यम है पुलिस स्टेशन, और दूसरा है डायरेक्ट कोर्ट। देखिए, आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकता है, और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकता है। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात हम कर रहे थे 498 ए की। देखिए, 498 ए में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पत्नी 2 तरह से मामला दर्ज करवा सकती है। पहला माध्यम एफआईआर के तौर पर, और दूसरा वो करवा सकती है डायरेक्ट कोर्ट में जाके। अब आपके और आपकी पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई, वो मायके चली गई, वहाँ से उन्होंने नज़दीक के पुलिस स्टेशन गई और आपके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया कि मारपीट हुई है और अब उनके साथ वो नहीं रह सकती है। तुरंत थाने से आपके पास फ़ोन आएगा। अब जब थाने से फ़ोन आए तो आपको वहाँ पर जाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, और इस वजह से वो थाने नहीं जाते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती आपके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिए, थाने से जब भी फ़ोन आए तो आपको जाना है, बात जानना है कि आखिर क्या बात है। इस बात को आपको अच्छे से सुननी है। वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी आपको ना तो कोई पेपर में साइन करना है। पेपर में साइन तब करना है जब आप अपने वकील से बात करेंगे, उसके बाद ही किसी पेपर में आपको साइन करना है। फिलहाल महिला एफआईआर करवा देती है, आपको लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी तरीके से कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। पहले आपको नोटिस भेजा जाएगा। अब दूसरा माध्यम है कि वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाएगी कोर्ट में, और वहाँ पर जाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाएगी। कोर्ट में मामला जब दर्ज होता है तो उसकी प्रक्रिया अलग तरह से की जाती है। लेकिन अगर थाने में महिला जा रही है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं थाने में ही पहले जाती हैं, वहाँ पर जाकर जब कंप्लेन दर्ज होती है, पूछताछ होती है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी जानकारी पुलिस वाले लेते हैं। अब वहाँ पर चार्जशीट जब बनती है तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर के नाम वहाँ पर से हटा सकते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की घटना आपके साथ हो रही है जहाँ पर आपको समझौता करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, पेपर में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हस्ताक्षर नहीं करने हैं बिना अपने वकील साहब के मदद के। तो इस तरह जब ये प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर पति डर जाता है, तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाता है, या क्वेश्चन में चले जाता है अगर उसके पास एविडेंस है। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि देखिए, 498 ए का जो आरोप है
बहुत इतना गंभीर नहीं है जितना कि पतियों को लगता है कि बहुत गंभीर आरोप है ये। मैं आपको बता दूं कि पत्नी ने अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है तो ये ध्यान रखिए कि उनको ये साबित भी करना पड़ेगा, उनको सबूत देना भी पड़ेगा कि आपके द्वारा मारपीट की गई है, दहेज की मांग की गई है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं और इस आधार पर आप उनसे डाइवोर्स की मांग भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर 498 से जुड़े हुए आपको जो भी जानकारी मुझसे लेनी है, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।